आज चलो मिलके गले, आज चलो मिलके गले, गाएं गीत न्यारा। जी उठा है यीशु राजा प्यारा, जी उठा है यीशु राजा प्यारा। गगन मगन धरती झूमे, गगन मगन धरती झूमे, पवन मारे नारा। जी उठा है यीशु राजा प्यारा, जी उठा है यीशु राजा प्यारा। रैन दुख की कट गई, भोर सुहानी आई, रैन दुख की कट गई, भोर सुहानी आई, रैन दुख की कट गई, भोर सुहानी आई। ना ही कहीं ना ही सुनी, ना ही कहीं ना ही सुनी, ऐसी कहानी लाई, ऐसी कहानी लाई। काल जाल काट उठा, काल जाल काट उठा ईश पुत्र प्यारा। जी उठा है यीशु राजा प्यारा, जी उठा है यीशु राजा प्यारा। आज चलो मिलके गले, आज चलो मिलके गले, गाएं गीत न्यारा। जी उठा है यीशु राजा प्यारा, जी उठा है यीशु राजा प्यारा। गगन मगन धरती झूमे, गगन मगन धरती झूमे, पवन मारे नारा। जी उठा है यीशु राजा प्यारा, जी उठा है यीशु राजा प्यारा, जी उठा है यीशु राजा प्यारा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य मेरे प्रिय भाई और बहनों आप सभी को प्राप्त हो। और आपको भी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर्व की मंगल कामनाएं देना चाहता हूं। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व हम विश्वासियों के लिए सबसे महान पर्व है। प्रभु यीशु ने अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया है। संत पौलुस कहते हैं, तीमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 1 उसके वाक्य 10 में पौलुस कहते हैं कि यीशु ने मृत्यु का विनाश किया और सुसमाचार के द्वारा जीवन को आलोकित किया है। प्रभु यीशु ने मृत्यु का विनाश किया है। हम सभी जानते हैं कि इन दिनों हम कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। जब से कोरोना महामारी सारे संसार पर छा गई, उस समय से लोगों के मन में भय छा गया है। जरा याद कीजिए, कुछ महीनों पहले जब लॉकडाउन था, उस समय हम लोग अपने अपने घरों में बंद थे। सड़कें खाली थी, गाड़ियां नहीं चलती थी, सभी लोग एक प्रकार की उदासी में थे, घरों में छिपे थे, मास्क पहनते थे, बाहर निकलने को डरते थे, एक दूसरे से मिलने को डरते थे। अब भी मुझे याद है, हमारे आश्रम से कुछ दूरी में मुंबई में काम करने वाला एक जवान बेटा घर पे आ जाता है, लेकिन उसके परिवार के लोग उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो बहुत बुरी अवस्था में था। उन्होंने सोचा कोरोना है। पुलिस को आना पड़ा, उनको समझाना पड़ा कि वो थक गया है, उसे कुछ खिलाओ नहलाओ। क्यों लोग कोरोना से डरते हैं? क्या कारण है? आप और मैं भी डरता हूँ, मैं कम डरता हूँ, आप लोग ज़रूर डरते होंगे। क्यों डरते हैं? क्योंकि हम वास्तव में मृत्यु से ही डरते हैं। हमें मालूम है कोरोना लगने से शायद हम जल्द ही मर जाएंगे। इंसान मौत से डरता है। हर डर मौत की ओर इशारा करता है, मृत्यु की ओर इशारा करता है। मनुष्य मरना नहीं चाहता है, इसलिए वो डरता है मौत को देखते हुए। प्रभु यीशु ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमारे दिल में जो मौत, मृत्यु का डर था, उसको मिटा दिया। आगे हम लोग इस पर मनन करेंगे। तो आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। आनंद का पर्व, उल्लास का पर्व, जीवन का पर्व, ज्योति का पर्व। आइए हम लोग इसको मनाएंगे। इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से अपने आप को भाग लेने के लिए तैयार करें।
मैं जानता हूं कि इस 40 के दौरान आपने प्रार्थना में, तपस्या में, मनन चिंतन में समय बिताया है और अच्छा पाप स्वीकार किया है। इसके बावजूद अगर अब भी आपको लगता है मेरे दिल में पाप में मनोभाव है, पाप के कलंक हैं, आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने आप के समय तैयार करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम्हारे सारे देवदूषणों से तुम्हें शुद्ध करूंगा, पवित्र करूंगा। प्रभु कहते हैं, आओ हम बातचीत करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि उनकी कृपाओं में हम सहभागी बने, उनकी आशीषों के हम पात्र बने, योग्य बने। इस समय हम अपने आप को तैयार करेंगे, अपने सारे पापों और अपराधों के लिए प्रभु से माफी मांगेंगे। करुणा का सागर है, मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है, करुणा का सागर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। बड़े आनंद के साथ हम लोग तालियां बजाते हुए मंगल गान गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते
संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। ए ईश्वर, तेरे पुत्र ने मृत्यु को पराजित कर आज हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है। हम अपने प्रभु के पुनरुत्थान का महोत्सव मना रहे हैं। तेरे आत्मा से नए प्राणी बनकर ज्योतिर्मय जीवन बिताने के लिए हम फिर जी उठें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और हृदय को उदार बनाने वाला परमेश्वर का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए कृपा और सामर्थ्य प्रदान करें। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 10 पद संख्याएं 34, 37 और 43। आज का मूल वाक्याएं हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया है। पेतरुस ने शतपति और उसके परिवार से कहा, नाजरेत के यीशु के विषय में यहूदिया भर में क्या क्या हुआ है, उसे आप लोग जानते ही हैं। उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था, ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। जो कुछ उन्होंने यहूदिया देश और यरूशलेम में किया है, उसके साक्षी हम हैं। उन्हीं को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला है, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया। सारी जनता के सामने नहीं, बल्कि उन साक्षियों के सामने जिन्हें ईश्वर ने पहले से ही चुन लिया था। वे साक्षी हम हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया है और उन्हें हमें आदेश दिया है कि हम जनता को उपदेश देकर घोषित करें कि ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो कोई उनमें विश्वास करेगा, उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जीत गया, जीत गया, एक चतुर तेरा जीत गया, जीत गया, जीत गया, एक चतुर तेरा जीत गया। मौत गई अब हार, मौत गई अब हार। गूंज उठा, गूंज उठा, एक विजय का नारा गूंज उठा। धन्य तू तारणहार, धन्य तू तारणहार। सर पे कांटों का ताज लिए, कंधों पे क्रूस का राज लिए। सर पे कांटों का ताज लिए, कंधों पे क्रूस का राज लिए। दीन दुखी की आवाज लिए, दिल चोट से टूटा जाता था, पर आंखों में था प्यार, आंखों में था प्यार। जीत गया,
धन्य तू तारणहार, धन्य तू तारणहार। दिया कील से उस पोछे, सीने को बर्छी से दे। दिया कील से उस पोछे, सीने को बरसी से दे। किया तनिक ना उसने के, सूली पर प्राण तड़पते थे। देता क्षमा उपहार, देता था क्षमा उपहार। जीत गया, जीत गया, एक चतुर तेरा जीत गया। मौत गई अब हार, मौत गई अब हार। गूंज उठा, गूंज उठा, एक विजय का नारा गूंज उठा। धन्य तू तारणहार, धन्य तू तारणहार। दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। आप लोग ऊपर की चीजें खोजते रहें जहां मसीह विराजमान हैं। भाइयों, आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं। इसलिए ऊपर की चीजें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे, तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 एक साथ हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस्त हमारा जी उठा, खुशी मनाओ सारे लोगों। हालेलुया 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 हालेलुया। मृत्यु का बंधन टूटा, जीवन का झरना फूटा। हालेलुया 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 एक साथ हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। विश्राम दिवस के बाद मरियम मगदलेना,
याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित द्रव्य खरीदा ताकि जाकर यीशु के शरीर का विलेपन करें। वे सप्ताह के प्रथम दिन बहुत सवेरे सूर्योदय होते ही कब्र पर पहुंची। वे आपस में यह कह रही थीं, कौन हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर लुढ़काकर हटा देगा। किंतु जब उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा तो पता चला कि वह पत्थर जो बड़ा भारी था अलग लुढ़काया हुआ है। वे कब्र के अंदर गईं और यह देखकर चकित सी रह गईं कि लंबा श्वेत वस्त्र पहने एक नवयुवक दाहिने बैठा हुआ है। उसने उनसे कहा, डरिए नहीं, आप लोग यीशु नाजरी को ढूंढ रहे हैं जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वह जी उठे हैं, वह यहाँ नहीं है। देखिए, यही जगह है जहाँ उन्होंने उनको रखा था। जाकर उनके शिष्यों और पेतरुस से कहिए कि वह आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे। वहाँ आप लोग उनके दर्शन करेंगे जैसा कि उन्होंने आप लोगों से कहा था। वे आश्चर्यचकित होकर कांपती हुई कब्र से निकलकर भाग गईं और उन्होंने डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने मिसा बलिदान के प्रारंभ में कहा कि आज का त्यौहार सभी त्योहारों का त्यौहार है। हम विश्वासियों के लिए सबसे महान पर्व। बड़ी रोचक बात है कि हमारे आश्रम में हर वर्ष सबसे ज़्यादा भीड़ प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मनाने के लिए इकट्ठी होती है। ये उनके विश्वास का एक बहुत सुंदर प्रकटीकरण है। जब बहुत बड़ी भीड़ को देखता हूँ, विशेष करके पुनरुत्थान के पर्व की रात को, तो मेरा हृदय गदगद होता है, इसलिए कि हमारे विश्वासियों ने अपने विश्वास को जाना है। हमें क्रिसमस से ज़्यादा प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि संत पौलुस कहते हैं, यह हमारे विश्वास की नींव है। अगर प्रभु यीशु पुनर्जीवित नहीं होते तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। हम एक जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, एक जिंदा प्रभु पर विश्वास करते हैं। यही हमारी खूबी है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे साथ हैं और लोग भी महसूस करते हैं कि प्रभु हमारे साथ हैं। अब प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में हम मनन करेंगे। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान एक घटना जरूर थी, जिसके बारे में मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 में हम पढ़ते हैं, लेकिन वहां कोई दृक् साक्षी नहीं है। किसी ने उसको देखा नहीं है, किसी ने उसको देखा नहीं है। देखा तो खाली कब्र। लेकिन इससे बढ़कर प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद उनके शिष्यों ने पुनर्जीवित यीशु का अनुभव किया। ये सच्चाई है और इसीलिए तो कलीसिया खड़ी है। तो प्रभु यीशु के उस पुनरुत्थान की घटना को नहीं देखा गया, लेकिन पुनर्जीवित यीशु का अनुभव किया गया। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 में कि प्रभु यीशु के शिष्य सभी दुखी हो गए थे, निराश हो गए थे, टूट गए थे। यीशु की मृत्यु के बाद सभी ने जाकर एक कमरे में अपने आप को बंद कर दिया। डरे हुए थे, आशंका में थे, भविष्य के बारे में चिंता में थे, अपने की हुई गलती के बारे में बहुत ज़्यादा दोष भावना महसूस कर रहे थे, दुखी थे, पीड़ित थे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि पुनर्जीवित यीशु, यूहन्ना अध्याय 20 वाक्य 19 से, पुनर्जीवित यीशु उस बंद कमरे में प्रवेश करते हैं। पुनर्जीवित यीशु उस बंद कमरे में प्रवेश करते हैं और सुसमाचार में लिखा हुआ है, सभी शिष्य आनंद से भर गए। उनका डर मिट गया, उनकी आशंकाएं मिट गईं, उनकी दोष भावना मिट गई, उनकी उदासी मिट गई, उनकी निराशा मिट गई,
वे आनंद से भरपूर हो गए। पुनर्जीवित यीशु का अनुभव। आगे हम पढ़ेंगे उसी अध्याय के यूहन्ना अध्याय 20 के वाक्य 11 से लेकर। प्रभु की एक शिष्या मरियम मगदलेना, जिस कब्र में यीशु रखे गए थे, वहाँ पर आती है, यीशु के शव नहीं पाती है, वहीं खड़ी रहती है, रोती रहती है, रोती रहती है। दुखी थी, पापों में जीवन जीती थी, अबदूतों के वश में थी। यीशु ने छुड़ाया था, उसको मालूम था कि बिना यीशु की जिंदगी क्या होती है, और इसीलिए जब यीशु की शव वो पाई नहीं तो वो दुखी हो जाती है, रोती है। पुनर्जीवित यीशु वहाँ पर भी उसको दर्शन देते हैं। पुनर्जीवित यीशु वहाँ पर भी उसको दर्शन देते हैं। प्रभु कहते हैं मरियम। मरियम ने यीशु को पहचाना, उसका दुख मिट गया, संतृप्ति संतुष्टि में बदल गया। वो प्रभु के चरणों को पकड़ लेती है। हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 में, प्रभु यीशु के 2 शिष्य यरूशलेम छोड़कर एमाउस की ओर जा रहे थे। यरूशलेम छोड़कर एमाउस की ओर जाने का मतलब है आशा छोड़कर निराशा की ओर जाना। यानी 3 साल तक वे यीशु के साथ जो गुजारे, उसको सोचकर निराशा में आकर वे अपने गांव की ओर जा रहे हैं। मार्ग में यीशु उनके साथ हो लेते हैं, वचन समझाते हैं, उनके साथ रात के समय भोजन के लिए बैठते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा महोदय रात हो रही है, रास्ता खराब है, हमारे साथ रुक जाइए। और यीशु उनके साथ रुक जाते हैं, भोजन पर बैठते हैं, रोटी उठाते हैं, आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं। तब तक शिष्य यीशु को पहचान पाए, तब तक यीशु ओझल हो गए थे। जरा देखिए उन शिष्यों में क्या हुआ। उनका मनोभाव बदल जाता है, उनका डर मिट जाता है, उनका दुख मिट जाता है, और बड़े आनंद के साथ और धैर्य के साथ उसी रात में वे एमाउस से यरूशलेम की ओर चल पड़ते हैं, ये बताने के लिए कि हमने यीशु को देखा है। क्या अनुभव था। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 21 में आप पढ़ेंगे। मैंने कहा कि सभी शिष्य बिल्कुल टूट चुके थे। शिमोन पेतरुस ने अपने साथियों से कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। वापस अपने पेशे की ओर जा रहा था। रात भर उन्होंने परिश्रम किया, एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि बड़े सवेरे यीशु तट पर आ जाते हैं, पूछते हैं बच्चों कुछ मिला? उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं मिला। प्रभु बताते हैं दाएं ओर जाल बिछाओ, और वे ऐसे ही करते हैं, ढेर सारी मछलियां फंस जाती हैं। पेतरुस और उनके साथी रात भर के परिश्रम के बाद विफल थे। प्रभु यीशु वहां पर आ जाते हैं। इसी तरह प्रभु यीशु, पुनर्जीवित यीशु, बार बार शिष्यों को दर्शन देते हैं। एक एक दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ निराशा, उदासी, बंद कमरे में पड़े यीशु दिखाई देते हैं, दर्शन पाते हैं, वे नए हो जाते हैं। कहाँ वो नारी रो रही थी, यीशु उसको आनंद में बदल देते हैं। दुखी डरे हुए शिष्यों को आनंद से भर देते हैं, वे धैर्य से भर जाते हैं। जो विफल थे उनको सफलता दे देते हैं। बहुत ज़बरदस्त उदाहरण है हम विश्वासियों के लिए। जब पुनर्जीवित यीशु हमारे जीवन में आ जाएंगे, जब हमें भी पुनर्जीवित यीशु का साक्षात्कार होगा, हम मिलेंगे, हमारे साथ भी यही होगा। पौलुस कितने कठोर हृदय का आदमी था, जिसको लोगों को मार डालने में कोई तनिक भी फीलिंग नहीं होता था। लेकिन प्रभु यीशु, पुनर्जीवित यीशु से मिलने के बाद पौलुस बदल जाता है, उसका हृदय मुलायम हो जाता है, नरम बन जाता है। कमाल होता है। पुनर्जीवित यीशु के अनुभव ने शिष्यों को बदल डाला। पुनर्जीवित यीशु के दर्शन के बाद शिष्यों में क्या फर्क आया, मैं 3-4 बातें आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले उनके अंदर का मृत्यु का डर मिट गया। उनके अंदर का मृत्यु का डर मिट गया। प्रभु यीशु, पुनर्जीवित यीशु को बार बार देखने के बाद उनके अंदर जो मृत्यु का डर था वो मिट गया। आपको याद है पेतरुस, जिसने यीशु से कहा था ये सभी लोग आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके लिए अपनी जान गंवाने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन जब मौका आ गया, यीशु के साथ चल रहा था, यीशु के पीछे पीछे जा रहा था। लोगों ने बार बार पूछा कि तुम उसके शिष्य नहीं हो। सबके सामने उसने स्वीकार किया और कहा कि मैं उसको जानता नहीं हूं, मैं कसम खाकर कहता हूं। मृत्यु के भय से पेतरुस कतराता है, वापस जाता है।
अब वही पेतरुस हजारों के सामने खड़े होने के लिए तत्पर हो जाता, तैयार हो जाता है, मरने के लिए तैयार हो जाता। परंपरा कहती है कि पेतरुस को भी क्रूस पर लटकाया गया, लेकिन उसने कहा मैं अपने गुरु की तरह सीधे लटकाए जाने के लिए योग्य नहीं हूं, मुझे उल्टा लटकाइए। मृत्यु का भय मिट गया। 1 कुरिन्थी अध्याय 15 उसके वाक्य 54 में संत पौलुस क्या कहते हैं? वचन में लिखा हुआ है, मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। मृत्यु कहाँ है तेरी विजय? मृत्यु कहाँ है तेरा दंश? मृत्यु के अंदर ताकत नहीं रह गई। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। आप सांप से डरते हैं, क्यों डरते हैं? क्योंकि सांप काट सकता है, काटने से क्या होगा? मर भी सकते हैं। लेकिन अगर सांप के मुंह से जिस दांत में जहर है उस दांत को ही निकाला जाए तो क्या होगा? सांप को देखने से जरा सा डर तो आपको होता है, लेकिन आप उतना नहीं डरेंगे जितना उसके मुंह में वह जहर वाला दांत होता है उस समय। यही हुआ। मृत्यु है, एक सच्चाई है, लेकिन एक विश्वासी को मृत्यु हरा नहीं सकती है, डरा नहीं सकती है। क्योंकि एक विश्वासी के लिए मृत्यु विनाश के लिए नहीं है, बल्कि विकास के लिए है। मृत्यु जीवन का विनाश नहीं है, बल्कि जीवन का विकास है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा है, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद यीशु का दर्शन पाने से कैसे शिष्यों के मनोभाव बदल जाते हैं। दूसरा है, उनके दिल में जो दुख के प्रति मनोभाव था वो बदल गया। वे दुख से डरते थे, इसीलिए तो सारे शिष्य भागे थे। आपको पढ़ने को मिलेगा, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 में आप पढ़ेंगे। प्रभु यीशु ने जब बेथनिया जाने की बात कही, शिष्यों ने कहा, गुरुवर लोग आपको वहाँ पर मारने के लिए तैयार हैं, आप क्यों जाना चाहते हैं? यानी वे बहुत डरते थे, दुख से वे बहुत डरते थे। लेकिन पुनरुत्थान के अनुभव के बाद उनके अंदर दुख के प्रति एक नया मनोभाव आ गया। देखिए क्या लिखते हैं संत पौलुस, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र उसके अध्याय 4 वाक्य 17 में संत पौलुस लिखते हैं, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। शब्दों का ख्याल कीजिए, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। शिष्यों का मनोभाव बदल गया दुख के प्रति। रोमियो का पत्र अध्याय 8 वाक्य 18 में आपने बार बार सुना है, संत पौलुस कहते हैं, जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। पुनर्जीवित यीशु से मिलने के बाद, यीशु के पुनरुत्थान का अनुभव करने के बाद दुख के बारे में उनका मनोभाव बदल जाता है। तीसरा है, इस संसार के प्रति उनका मोह घट जाता है, मिट जाता है। और मनुष्य इस संसार के प्रति बहुत ज़्यादा मोह रखता है, लोगों के प्रति, स्थानों के प्रति, चीज़ों के प्रति बहुत मोह रखते हैं। यही कारण है जब मौत होती है हम डरने लगते हैं और लोग भी बहुत रोने लगते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोह है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद उनके पुनरुत्थान पर मनन चिंतन करते हुए अपने पुनरुत्थान पर विश्वास करने के बाद लोगों के अंदर, विश्वासियों के अंदर इस संसार के प्रति जो मोह था वो मिट गया। इसीलिए आज के दूसरे पार्ट में आपने सुना, कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 में संत पौलुस ने क्या कहा है, यदि आप यीशु मसीह के साथ जी उठे हैं तो ऊपर की चीज़ों की चिंता किया करें। यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करने से, अपने पुनरुत्थान पर विश्वास करने से एक विश्वासी की दृष्टि इस धरती से उठकर आसमान की ओर, ईश्वर की ओर हो जाती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। चौथा है, पुनर्जीवित यीशु से मिलने के बाद, उनका अनुभव करने के बाद शिष्यों ने, विश्वासियों ने एक अनोखी स्वतंत्रता का अनुभव किया, आनंद का अनुभव किया। पुनर्जीवित यीशु हमें इस संसार के हर प्रकार के बंधन से छुड़ाता है, हम स्वतंत्र होने लगते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर पुनर्जीवित यीशु पर विश्वास है, अपने पुनरुत्थान पर विश्वास है, उसके अंदर इस संसार के प्रति मोह, लोगों के प्रति मोह इत्यादि घट जाती है और वह स्वतंत्र होने लगता है। उसके अंदर एक अजीब आनंद आने लगता है। संत फ्रांसिस असीसी का उदाहरण लीजिए। जब तक वो जवान था, दबंग था, संसार से बहुत मोह रहता था, लेकिन यीशु से जुड़ने के बाद, उस प्रभु के प्रेम में आने के बाद सारे संसार से विमुख हो जाता है। साथ ही साथ
संसार के प्रति एक नया आनंद आ जाता है, एक नया रिश्ता बन जाता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पुनरुत्थान का अनुभव करने के बाद शिष्यों के अंदर अनंत जीवन की चाह बढ़ती है। तब तक सांसारिक बातों पर ही उनका ध्यान था। जरा देखिए, याकूब और योहन अपनी माँ को बुला के लाते हैं यीशु से कहने के लिए कि हमें उनके राज में दाएं बाएं बैठाएं। लेकिन यीशु के पुनरुत्थान के बाद, पुनर्जीवित यीशु का अनुभव करने के बाद वे पूरी तरह से, उनका मनोभाव बदल जाता है और वे पूरी तरह से एक अलग मनोभाव अपने में महसूस करते हैं। उनके अंदर अनंत जीवन के लिए एक चाह आ जाती है, इस संसार में नहीं बल्कि अनंत जीवन। मुझे यहाँ कुछ नहीं चाहिए, मुझे वहाँ बहुत कुछ चाहिए। एक अनंत जीवन की चाह उनमें उत्पन्न हो जाती है। आज प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मना रहे हैं, हमारे अंदर भी ये सारी बातें आएंगी, आनी चाहिए, तभी हम वास्तव में विश्वासी होंगे, मसीही होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए, एक दो पल अपनी आंखें बंद करके इन सारी बातों पर मनन करेंगे। शिष्यों ने पुनर्जीवित यीशु का अनुभव किया, उनका जीवन बदल गया, उनका मनोभाव बदल गया। दुख के बारे में, मृत्यु के बारे में, संसार के बारे में उनकी विचारधारा बदल गई। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें भी तेरा अनुभव देना, तेरा प्रकाश देना, हमें भी तेरे पुनर्जीवित व्यक्तित्व से मिलने के लिए कृपा देना। हम तुझे देखना चाहते हैं। जिस तरह स्तोत्रकार कहता है, मेरी आत्मा जीवित प्रभु के लिए ललायित है, प्यासी है। हम अपने विश्वास को व्यक्त करते हुए बोलेंगे, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं। ये आनंद का समय है जिसे प्रभु ने रचा है, इसलिए हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ संत पापा फ्रांसिस, धर्माध्यक्ष और माता कलीसिया के लिए, इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर और हमेशा अपने छत्र छाया में रख, इसके लिए पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, इस समय तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी पुरोहित के लिए, जिन्हें तू अपने कार्य के लिए, सेवा के लिए चुना है। वो हर पल तेरी सेवा के लिए तत्पर रहें। इसके लिए इन्हें अपनी भरपूर आशीष और कृपाओं से भरे रखना, इसके लिए पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम इस समय प्रार्थना करते हैं उन विद्यार्थी बच्चों के लिए जो इस समय अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तू उन्हें अपने ज्ञान से, प्रज्ञा, विवेक और बुद्धि से भर, ताकि वो अच्छे नंबर से पास हो सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी ख्रिस्त भक्तों के लिए जो कभी कभी अपने दुख कष्टों में तुझे कोसने लगते हैं, तुझे ठुकरा देते हैं। प्रभु, इनका विश्वास डगमगा जाता है। तू इन्हें एक दृढ़, मजबूत और पक्का विश्वास प्रदान कर, इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं संसार भर के सभी गरीब परिवारों के लिए, जिन परिवारों में खाने के लिए कुछ भी नहीं, घर में बिजली नहीं है,
बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। प्रभु ऐसे परिवारों में तू अपनी महिमा प्रकट कर, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर। इसके लिए पिता से प्रार्थना करे। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। मौन होकर इस समय अपने अपने निवेदनों को प्रभु के सामने रखें। हे प्रभु, हमें पास्का की कृपा दानों से भर दें। ये स्वर्गिक भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर, कि हम पुनर्जीवित ख्रीस्त के साथ एक नया जीवन पथ अपना सकें। उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। मेरा जीवन तेरा नाम, तुझे अर्पित भगवन। अपना ले मेरा तन मेरा मन, भगवन। मेरा जीवन तेरा नाम, तुझे अर्पित भगवन। अपना ले मेरा तन मेरा मन, भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदल दे से अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ मेरा जीवन तेरा नाम, तुझे अर्पित भगवन। अपना ले मेरा तन मेरा मन, भगवन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पास्का के आनंद से विभोर होकर तुझे बलिदान चढ़ा रहे हैं, जिससे तेरी कलीसिया पूर्व रीति से नवजन्म पाती और पुष्ट होती है, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए। यही सच्चा मेमना है जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने स्वयं मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और अपने पुनरुत्थान से हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा की
मिसा बलिदान के सबसे महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ इसमें प्रवेश करेंगे। पवित्र आत्मा की उपस्थिति अनुभव करना। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, स्तवन किया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तवन किया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। हम अपने विश्वास के रहस्य की घोषणा करते हुए बोलें, क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए ये जीवंत और पावन बलि चाहते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के चाहवे पर दया दृष्टि डाल और ये बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वहीं पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम
उनके अति शुद्धवर संत जोसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन जोसेफ, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सब को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ईश्वर के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि परमेश्वर हमारे प्रेमी पिता हैं। बड़े भरोसे के साथ और विश्वास के साथ अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए हम एक साथ उस शक्तिशाली और सबसे सुंदर प्रार्थना को दोहराएंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हम मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और हम सबको अपनी शांति प्रदान कर। बंद कमरे में पड़े हुए शिष्यों से मिलने के लिए पुनरुत्थान की बात तू आया और कहा तुम्हें शांति मिले। आज हम में से हर एक से वही बात कहे, तुम्हें शांति मिले। प्रभु, वो शांति हमें प्रदान कर, हमारे परिवारों को प्रदान कर, हमारे देश और सारे विश्व को प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम एक दूसरे को प्रभु की शांति का अभिवादन करें।
हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह है परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह। प्रभु ने कहा, चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। हम सभी धन्य हैं जो प्रभु के इस पवित्र भोज में भाग लेने के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा, मैंने जीवित प्रभु को पाया। मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा, मैंने जीवित प्रभु को पाया। वह मुझसे कहता, मैं हूँ रोटी तेरी आत्मा जिससे पलती, मांस मेरा सेवन करता, स्वर्ग धाम है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा, मैंने जीवित प्रभु को पाया। वह मुझसे कहता, दाखलता हूँ जो हर अंकुर को सहलाए, जीवन रस का पान करे जो अगणित फल है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा, मैंने जीवित प्रभु को पाया। हम एक दो पल के लिए अपनी आंखें बंद रखें। हमने इस पवित्र बलिदान में भाग लिया है। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी संसार के लिए अर्पित मेरा मांस है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित करूंगा। जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है, मैं उसमें और वो मुझ में निवास करेगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय है। आंखें बंद कीजिए और इस समय, इस महान पर्व के समय प्रभु की आशीषें प्राप्त कीजिए।
इस पवित्र भोज, इस पवित्र बलिदान में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन को हे प्रभु यीशु तेरे पुनरुत्थान पर्व की विशेष योग्यता से, तेरे पुनरुत्थान की योग्यता और शक्ति से विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा मिले, विभिन्न प्रकार की बुरी आदतों से छुटकारा मिले, बुरे बंधनों से छुटकारा मिले। पुनर्जीवित यीशु के नाम पर, पुनर्जीवित यीशु के नाम पर बंधनों से आजादी मिले, रोगों से मुक्ति मिले, हर प्रकार की बुरी आदत से छुटकारा मिले। आइए हम सभी लोग मिलकर कुछ लंबी देर तक प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। डेलिवरेंस हीलिंग, 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 डेलिवरेंस हीलिंग। हालेलुया हालेलुया। आजादी आजादी, चंगाई चंगाई, आजादी आजादी, चंगाई चंगाई, आजादी आजादी, चंगाई चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो अपने अपार स्नेह से अपनी कलीसिया की रक्षा कर, पास्का रहस्यों से नवीन बनकर वह पुनरुत्थान की ज्योति में पहुंच जाए। ये वरदे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। सिर झुकाइए, आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। जी उठा जी उठा जी उठा जी उठा, यीशु प्यारा मसीह हमारा मृतकों से जी उठा। यीशु प्यारा मसीह हमारा मृतकों से जी उठा। जी उठा जी उठा जी उठा जी उठा। न्याय करता है वो सबका, पापों को हरता। न्याय करता है वो सबका, पापों को हरता। वो ही जीवन ज्योति सबका, मुक्ति का रास्ता। वो ही जीवन ज्योति सबका, मुक्ति का रास्ता। आओ सब मिल कर गाएं, यीशु नाम को अपनाएं। आओ सब मिल कर गाएं, यीशु नाम को अपनाएं। यीशु पुनर्जीवित वो मुक्तिदाता जी उठा। जी उठा जी उठा जी उठा जी उठा। यीशु प्यारा मसीह हमारा मृतकों से जी उठा। यीशु प्यारा मसीह हमारा मृतकों से